अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए टॉपिक वो चूज करें जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो और दिलचस्प भी हो। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, यूएई में जो बंदे जॉब कर रहे हैं उनके पास टाइम तो बच रहा है लेकिन पैसे नहीं बच रहे हैं। सपोज बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम 4 बजे ऑफिस से आ जाते हैं, 4:30 पे 5 o'clock हम आ जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा काम जो ट्रेड लाइसेंस के बगैर हो सकता है और थोड़े कैपिटल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो का मकसद है आपको स्मॉल बिजनेस आइडियाज देना। हम हमेशा फैक्ट पे बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि जो पॉसिबल वेज है उनके ऊपर। हमारी वीडियो का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि सिर्फ आपको गलत गाइड करके कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस ली जाए। हम आपको आइडियाज देते हैं बेहतर से बेहतर और पॉसिबल वेज में जो होने वाले होते हैं। आज हम आपको बताएंगे दुबई के अंदर आप कैसे स्मॉल जो बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जो ज्यादातर बिजनेस हैं जो आप ट्रेड लाइसेंस के बगैर करते हैं वो इलीगल होते हैं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट आपसे बात करता हूं, लेकिन इन छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करके मैंने बंदों को मिलीनियर होते हुए देखा है। बिल्कुल इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बंदों ने काम स्टार्ट किया, ट्रेड लाइसेंस नहीं था। सबसे पहले मैं आज जो आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं बेड स्पेस का बिजनेस या रूम रेंट पे देने का बिजनेस। ये जो बिजनेस है वहां पे बहुत से लोग ट्रेड लाइसेंस के बगैर कर रहे हैं और ये जो है एक कह लें कि ओपन सीक्रेट है। हर बंदा को पता है कि ट्रेड लाइसेंस लेना इतना आसान काम नहीं है यूएई में। ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो रियल एस्टेट का काम कर रही हैं वो ट्रेड लाइसेंस लेते हैं। जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, सपोज मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि अगर आप एक रूम में रह रहे हैं और आप वहां पे 4 बंदे रह रहे हैं एक रूम में, 1000 पर पर्सन दे रहा है, आपने सिंगल बेड्स लगे हुए हैं, बड़ा सुकून सा माहौल है आपका, और 4 बंदे 4000 दे रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप अकेले वो रूम रेंट पे ले लेते हो तो आपको कितने का मिलेगा? आपको मिलेगा 3000 पे। जी, 3000 पे अगर आप वो रूम ले लेते हैं, 3 बंदे आपके पास आ जाते हैं, वहां बेड स्पेसिस पे आपको देते हैं 1-1000, आप फ्री में रहेंगे। ये होता है फर्स्ट स्टेप। ये कोई भी काम करने का फर्स्ट स्टेप। जब आपका 1000 दिरहम बचना शुरू होगा या 500 दिरहम पर मंथ बचना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस में कितनी पावर होती है। आपकी सैलरी तो वही है, आपने अब सैलरी में से आप दे रहे थे 1000 दिरहम बेड स्पेस का, लेकिन आपने अब 2-3 महीने पैसे जमा किए और रूम जो है वो आपने रेंट पे ले लिया, पूरा रूम। बजाय बेड स्पेस लेने के आपने रूम ले लिया, वहां पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद आपने 3 बंदे ढूंढे, डुबिजल से ढूंढ लिए आपने, ये जो न्यूज़पेपर में आते हैं क्लासिफाइड्स उनमें आपने दिए अपने नंबर्स, आपने रेफरेंसेस यूज किए, आपने अपने दोस्तों को कहा। अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को या जो पीआरओ है उनको कह सकते हैं कि भाई मेरे पास 3 बेड स्पेसिस अवेलेबल है, मैंने रूम लिया है। अगर आपको 10-15 दिन या 2-4-5 दिन अगर थोड़ा सा वेट भी करना पड़े तो आप रिलैक्स होकर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बंदे दुबई में आएंगे, वहां पे बेड स्पेस की जरूरत रहेगी। कोशिश करनी है कि आप जो रूम ले वो आप किसी मेट्रो के करीब ले लें। फर्स्ट स्टेप आपका हमने आपको बता दिया कि आपने ऐसा करना है। सोचना है कि यार मैं जिस रूम में रह रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल फैक्ट पे कर रहा हूं, मैंने लोगों को मिलीनियर होते हुए देखा है इस काम में, और आपको भी पता होगा। अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो आप इस हकीकत से आशना होंगे कि आपके बहुत से दोस्त जो ब्रिलियंट हैं, जो तेज हैं, उन्होंने ये काम किया और वो आगे निकल गए। सबसे पहले आपने जिस रूम में आप रह रहे हैं उसके टेनेंट के पास जाए, उसको कहे भाई मैं बेड स्पेस पे नहीं रहना चाह रहा, मैं रूम ले रहा हूं। वो कहेगा आपको नुकसान हो जाएगा, बंदे नहीं मिलेंगे, ये वो उनको उसको बोलेंगे मेरा जो है ना सरदर्द है, ये मैं ऐसा ही करना चाह रहा हूँ। आप खुद वो रूम लें, आपको रेंट थोड़ा मिलेगा, आप बंदे रखें, फर्स्ट स्टेप आपका रेंट फ्री हो जाएगा। 500 आपको आना शुरू होगा महीने का। इन्वेस्टमेंट आपकी वहीं की वहीं है, क्योंकि पैसे लिए
बंदों से पैसे इकट्ठे किए, टेनेंट को दिए। ये हो गया मंथली बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट, जब आपने 2-3 दफा महीने ये काम कर लेना है, नेक्स्ट आपने स्टेप करना है, जो पैसे वो सेव हो रहे हैं आपके 1,000 दिरहम या 500, आपने साथ वाला रूम भी रेंट पे ले लेना है। जी, ये ऐसा ही होता है, 1 बाय 1 होता है। पहले तो आपके पास आ रहे थे 500 दिरहम, अब आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। आपने लिया जनाब रूम 3000 पे, गया 4000 पे, 1000 वहां से आना शुरू हो गया, डबल हो गई पैसे। ऐसे ही एक जो अपार्टमेंट होता है उसमें अगर सपोज एक बिल्डिंग है, उसके एक फ्लोर के ऊपर 3, 4, 5 रूम्स है, तो पहले आपने वहां से ये बिजनेस स्टार्ट करना है। जितना आपके पास कैपिटल है, जितना आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बड़े आराम के साथ, बड़े जबरदस्त तरीके से, साफ सुथरा बिजनेस, कोई आपको इसमें दौड़ नहीं है, कोई आपको इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मैन पावर नहीं चाहिए, आपने खुद मैनेज करना है। जब आप शाम को आते हैं, आपने नीट एंड क्लीन बंदे चूज करने हैं, उनको देखना है, उनका प्रोफाइल चेक करना है और उनसे 1 मंथ का एडवांस किराया लेके, पासपोर्ट कॉपी लेके आपने काम स्टार्ट कर देना है। अब बात आ जाती है लीगल और इलीगल की। जी, शुरू में ये आपको, ये जो बिजनेस है, ये आप सब आपको कहेंगे कि ये लीगल नहीं है। वाकई दुबई में लीगल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे गवर्नमेंट अलो तो नहीं कर रही होती, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स दे रही होती है कि ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है बेड स्पेसिस की, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है रूम्स की, जो यहाँ पे पर्सन आ रहे हैं, सिंगल पर्सन आ रहे हैं, फैमिली के बगैर आ रहे हैं, उनको बेड स्पेसिस चाहिए, वो पूरा रूम नहीं किराए पे ले सकते। बहुत से ये जो ओपन सीक्रेट्स होते हैं वो सबको पता होता है। तो इस तरह आप ये स्टेप लेके अपना जो है रियल एस्टेट का छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको बिजनेस की समझ आती जाएगी, आप रूम बढ़ाते जाएंगे और हमने रूम से पूरा फ्लोर से 2 फ्लोर, 3 फ्लोर बिल्डिंग और फिर 2, 3, 4 नहीं 11 बिल्डिंग्स लोगों को लेते हुए देखा है, अपनी जॉब को बाय बाय करते हुए देखा है और उनको कंपनी बनाते हुए और रियल एस्टेट कंपनी बनाते हुए देखा गया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए देखा गया है और उनको बहुत अमीर होते हुए देखा गया है। ये कोई सुहाने ख्वाब नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सपोज आपको लगता है कि 1 रूम लेने के बाद या 2 रूम लेने के बाद भाई हेडेक है, मैं कारोबारी बंदा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं चल सकता, आप उसको वाइंड अप कर सकते हैं। 1 महीने का किराया लिया एडवांस में, जैसे ही आपको पता चलता है कि मैं इस कारोबार के साथ नहीं चल सकता, बंदे मेरे मतलब के नहीं है, मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, 100 चीज, हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, हर बंदा जॉब नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है 2-3 महीनों में, तो आप बगैर किसी नुकसान के इस बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हैं। आप 1 महीने के नोट्स पे उन बंदों को कह सकते हैं अगले महीने मैं ये रूम खाली करवा रहा हूं, जिसे रूम लिया हुआ है। आपने रियल एस्टेट कंपनी को कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ 1 मंथ नोटिस दे रहा हूं, अगले महीने हम लोग ये चीज खाली कर रहे हैं। आपने जो बंदों से रेंट लिया होगा वो दिया, दैट्स इट। आपका कोई 1 दरम का भी नुकसान नहीं हुआ और आपने बेस्ट तरीके से ये काम किया। कारोबार करने का एक ही सुनहरी असूल होता है, पैशन होना चाहिए, रिलैक्स माइंड के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ। जल्दबाजी बिजनेस में पॉसिबल नहीं होती। हम लोग ज्यादा जो जॉब वाले बंदे होते हैं वो जल्दबाज होते हैं कि आज हमने इन्वेस्टमेंट की, कल हम करोड़पति बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये जो बिजनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक टाइम के बाद, थोड़े अरसे के बाद, 6 महीने 1 साल के बाद आपकी सैलरी से ज्यादा इनकम आपकी बिजनेस से आनी शुरू हो जाती है। ये गारंटी है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको हमने देखा भी हुआ है और हम फिजिकल मिले भी हुए हैं और वो लोग हमारे सामने 0 से स्टार्ट हो गए, उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। इसलिए हमारे जो बिजनेस आइडियाज होंगे, जो हम आपको बिजनेस आइडियाज दिया करेंगे, वो हकीकत पे मबनी होंगे, लेकिन आपको पैशन के साथ रिलैक्स होके उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, सोचना है कि क्या क्या उसके मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स हैं, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो आप बेयर कर सके और जिसको आप आसानी से वापस कवर भी कर सके। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।